तो बागवानी का शौक़ रखने वाले सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और ब्लूमिंग यार्ड गार्डन स्टोरेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हमने छत पे बोगनविलिया गार्डन बना रखा है उसके बारे में इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आइडिया आया, क्यों बोगनविलिया ही हमने चूज़ किया और क्या क्या फिर प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या मज़ेदार इस पूरे सफ़र में रहा। ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये गार्डन अभी पूरा नहीं बना है, इसका एक हिस्सा जो हमने बनाया है और एक हिस्सा जो है जिसको डेवलप करना पॉसिबल नहीं था उसको होल्ड पे रख दिया। मुझे छत पे जो गार्डन बनाना था उसमें प्लांट ऐसा चूज़ करना था जो 12 महीने खुले में रह सके, जिसके लिए मुझे कोई भी ग्रीन नेट ना लगाना पड़े। मैंने चूज़ किया बोगनविलिया को, अडेनियम को और हिबिस्कस को। हिबिस्कस और अडेनियम जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनको जून जुलाई के महीने में अनडायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ गया, नीचे ले जाना पड़ गया। इसलिए मैंने चूज़ किया बोगनविलिया को और बोगनविलिया की जो अलग अलग वैरायटीज़ है उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1.5-2 साल में तकरीबन 11 से 12 वैरायटीज़ होगी और 60 से 65 के करीब जो प्लांट्स हैं वो हो गए। स्टार्टिंग में गार्डन बनाते टाइम जो प्रॉब्लम्स थी, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसमें कई फैमिलीज़ रहती थी और छत पे लोगों को कपड़े सुखाने की आदत थी। इसके अलावा केबल की जो तारें हैं वो पास हो रही थी छत के बीचों बीच। बड़ी बड़ी दीवारें थी जिनका हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो हमने स्टार्टिंग में जो ऐसा हिस्सा है जहाँ से तारें क्रॉस हो रही है उसको होल्ड भी कर दिया और जो हिस्सा खाली पड़ा है उस पर हमने जो गार्डन है वो बनाना स्टार्ट किया। इसके अलावा प्रॉब्लम थी वेट मैनेजमेंट की, कि वेट मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसका हमने हल ये निकाला कि जो छत के नीचे जहाँ पे दीवारें हैं उन्हीं दीवारों पे हमने उसी एरिया में हमने जो गमले हैं, जो प्लांट्स हैं वो रखने स्टार्ट किए। कहीं भी बीचों बीच छत के वज़न नहीं रखा, हमेशा वहीं पे वज़न रखा जहाँ पे नीचे दीवारें हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग में काफ़ी इंजॉयबल था ये सब कुछ। प्लांट्स जो है वो पहले सीजन में ही फूल देने लग गए थे, पर जो प्रॉब्लम्स थी वो हमें पता नहीं थी कि क्या क्या आएगी। वो धीरे धीरे जब कटाई छटाई करने लगे तो जो गार्डन वेस्ट था वो तीसरी मंजिल से नीचे फेंकना पॉसिबल नहीं था, जबकि हम नीचे जब जो हमारा गार्डन है उसका गार्डन वेस्ट कहीं ना कहीं फेंकना बड़ा आसान होता है। हालांकि वो ऑर्गेनिक होता है पर तीसरी मंजिल से हम नीचे सीधा नहीं फेंक सकते। फिर हमने क्या किया कि धीरे धीरे गार्डन का जो है एक इकोसिस्टम बनता गया। जो टहनियाँ हम काटते थे उनको छत पे सुखा के फिर सर्दियों में उनका बोन फायर कर लेते थे। इसके अलावा जो पत्तियाँ और सूखे फूल झड़ते थे उनको हम छत पे ही मिट्टी में दबा के उनकी जो कंपोस्ट खाद है वो बनाने लग गए। इस प्रकार धीरे धीरे जो है वो मैनेजमेंट होती गई। फिर धीरे धीरे जो और प्रॉब्लम्स का हमें पता लगा वो ये पता लगा कि तीसरी मंजिल पे जो हवा है वो प्लांट्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और बहुत जल्दी प्लांट गिरने लगे। हमने जो गलती की वो ये भी की कि वी शेप के जो टेराकोटा प्लांटर है वो चूज़ किए। तो जो ये वी शेप के टेराकोटा के प्लांटर थे, गमले थे, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थे छत पे गार्डन बनाने के लिए। जैसे ही थोड़ी सी तेज़ हवा आती थी ये गिर जाते थे और टूट जाते थे। धीरे धीरे जो हमने ख़रीद लिए थे वो ख़रीदे, उसके बाद जो है उसका हमने जो टीन के कंटेनर होते हैं उनकी तरफ हम माइग्रेट होने लग गए। धीरे धीरे जो है वो चिड़ियाँ आने लगी छत पे और तितलियाँ आने लगी। एक नेचुरल एटमॉस्फेयर जो है वो छत पे धीरे धीरे आने लग गया। विंटर सीजन में और समर सीजन में ब्लूमिंग आती तो और भी थोड़ा अलग सा लगता कि हाँ ये गार्डन है, क्योंकि गमले तो लगाने ही थे, बोगनविलिया ही लगाना था। एक तो वैरायटीज़ पे ध्यान दिया कि अलग अलग वैरायटीज़ लगाएं। इसके अलावा हमने लैंडस्केप वाइज गार्डनिंग करनी स्टार्ट की। हमारे शहर से जो एक नदी गुजरती है जहाँ से पत्थर जो है, रिवर स्टोन जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी हमने छोटी छोटी लैंडस्केप बनानी स्टार्ट की, कंटेनर गार्डनिंग स्टार्ट की। और इस तरह से जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है जो नई नई प्रॉब्लम्स है वो भी आती जा रही है जिनका हमने पहले नहीं सोचा था। इसके अलावा प्रॉब्लम थी तीसरी मंजिल पे पानी को पहुंचाना और मिट्टी को पहुंचाना। ये सारा कुछ जो है वो मतलब अगर नीचे हम गार्डन बनाते हैं तो काफ़ी आसान रहता है और अगर तीसरी मंजिल पे बनाते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहता है।
जब मैंने प्लांट्स लगाए तो स्टार्टिंग में जो 1 जून जुलाई का महीना था, तब सारे बेबी प्लांट्स को मैंने नीचे रखा। जब बेबी प्लांट्स होते हैं उनको धूप से बचाना होता है, सीधा जो उनको हम धूप में नहीं रख सकते, तो पहले सीजन मैंने प्लांट्स को नीचे ही रखा। जब जून जुलाई का महीना गुजर गया, उसके बाद जब बरसात स्टार्ट होगी फिर मैं उनको ऊपर लेके आया। अभी भी यही रूटीन रहता है, जब भी कोई नया प्लांट लगाते हैं या कोई नई वैरायटी लगाते हैं तो सीधा उनको छत पे नहीं रखते, पहले एक सीज़न जो है जून जुलाई का महीना छाँव में ही रहने देते हैं। इसके अलावा मैंने बजट कंट्रोल करने के लिए ये किया कि जो भी प्लांट्स खरीदे वो बल्क में खरीदे, जो भी गमले खरीदे वो बल्क में खरीदे और होलसेल मार्केट से खरीदे, जो प्लांट्स खरीदे वो सरकारी नर्सरियों से खरीदे। इससे क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में क्वांटिटी पे ध्यान दिया, मैंने वैरायटीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा हर अलग अलग वैरायटी का मुझे ये भी बोगनविलिया चाहिए, ये भी बोगनविलिया चाहिए, उसकी तरफ मैं नहीं गया। स्टार्टिंग में मैंने क्वांटिटी पे ध्यान दिया, एक ही तरह के 15 खरीद लिए, एक ही तरह के 10 खरीद लिए। इस तरह जो छत है वो जल्दी भरती गई और वैरायटीज़ भी धीरे धीरे इकट्ठी होती गई। इससे जो है कॉस्ट कटिंग वो बहुत ज़्यादा हो गई। इसके अलावा मैंने घर का जो भी कंस्ट्रक्शन में बचा हुआ सामान था वो यूज़ किया, खुद से थोड़ा सा क्रिएटिव होता गया, मैं ऐसी चीज़ें बनाता गया और टेराकोटा को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, टेराकोटा डेकोर आइटम खरीदे। इनसे जो है थोड़ा थोड़ा मतलब गार्डनिंग का फ्लेवर आता गया और लगने लगा कि हाँ गार्डन। फिर टाइम के साथ जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं आपको बताऊँ अगर, तो जैसे जैसे हम कटाई छटाई करते प्लांट्स की, या जो पत्ते और वो जो फूल झड़ते, जो कि बोगनविलिया में एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो वो धीरे धीरे जो है उड़ के वो नाली की तरफ जाती और जिससे जो ड्रेनेज सिस्टम है छत का वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसका हल हमने ये निकाला कि एक तो हम थोड़े एक्टिव हुए और साथ के साथ झाड़ू से वो साफ़ करते रहे। इसके अलावा हम थोड़ा वेदर पे नज़र रखने लगे कि आज मौसम कैसा है। अगर ऐसा कभी होता है कि आज बारिश आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश आएगी, तो फिर हम पहले से ही जो छत को साफ़ कर लेते थे, या जो एक जगह इकट्ठे हुए सूखे पत्ते वगैरह थे जो नाली में जा रहे होते थे उनको पहले उठा लेते थे। तो ये प्रॉब्लम्स है जो आती है छत पे अगर आप गार्डन बनाते हो, कि जो गार्डन वेस्ट है वो आप कैसे फेंकोगे, जो पत्ते झड़ेंगे वो कैसे आप मैनेज करोगे। तो ये टाइम के साथ साथ शॉर्ट आउट होता जाता है। धीरे धीरे इस गार्डन का एक इकोसिस्टम बन गया। जो सूखी लकड़ियाँ हमें मिलती, टहनियाँ जो हम काटते हैं उनको हम सर्दियों में जलाने लग गए, और जो पत्ते और फूल झड़ते या हमें मिलते उनको हम मिट्टी में दबा के छत पे ही कंपोस्ट बनाने लग गए। तो धीरे धीरे एक इकोसिस्टम जो है गार्डन का बनता गया। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आई कि जब समर्स का सीज़न पूरे पीक पे होता है तब वाटर टैंक का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। उस टाइम हम अगर उसको प्लांट्स में देने की सोचें तो गर्म पानी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उसका भी हल निकाला, या तो अर्ली मॉर्निंग पानी दो, या फिर शाम को पहले पानी की मोटर ऑन करो, फिर जब पानी नया आ जाए छत पे, ठंडा पानी आ जाए, फिर पानी दो। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में हमने पहले नहीं सोचा था और टाइम के साथ हमें पता लगा। तो ये था सारा सफ़र बोगनविलिया गार्डन का जो हमने छत पे बनाया है। टाइम के साथ जो और प्रॉब्लम्स आएगी और जो हम और इन्जॉयबल चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गार्डनिंग के इस छोटे से वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका सह प्रेम धन्यवाद।